आज का पहला प्रश्न, सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रंजीत सिंह। 2. 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 3. 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पाल्मस्टन। 4. भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। 5. कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुधो भगत ने। 6. अहोम विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? आसाम से। 7. वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन। 8. मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। 9. मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में 1906। 10. महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? विनोबा भावे को। 11. पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। 12. किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? माउंटबेटन योजना। 13. सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। 14. बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था? सतोशी नाकामोतो ने। 15. भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1935 में। 16. भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है? 10,000 तक। 17. भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1862 ईस्वी में। 18. शून्य आधारित बजट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सूर्यास्त बजट। 19. भारत के प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। 20. भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? वित्त मंत्री। 21. भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था? मोरारजी देसाई ने। वर्ष 1962-63 में। 22. भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान। 23. लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से। 24. भारत के बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष तक। 25. भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। 26. संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। 27. भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। 28. संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। 29. सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है? P.N. भगवती को। 30. भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? लगभग 6100 किलोमीटर। 31. म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। 32. असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7 राज्य को। 33. रॉस द्वीप, नील द्वीप और हेवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। 34. भारत के प्रादेशिक जल सीमा कितना है? समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। 35. कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? केप केमोरीन। 36. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सेंडल पिक। 37. द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। 38. भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? पंजाब एवं तमिलनाडु में। 39. भारत के सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। 40. भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? दार्जिलिंग में। 41. भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 1980 में। 42. किस वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है? पलाश वृक्ष को। 43. महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप में। 44. नौकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? मेघालय में।
45 दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी। 46 सोन नदी तथा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी। 47 अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? फिलीपींस मनीला में। 48 हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? मैक्सिकन गेहूं का। 49 भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश। 50 भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात।